काला पानी की सज़ा बीते ज़माने की ऐसी सज़ा थी जिसके नाम से बड़े बड़े कैदी कांपने लगते थे। दोस्तों, दरअसल ये एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से भी जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। आपको बता दें, यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत भूमि से हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित थी। दोस्तों, काला पानी नाम का भाव संस्कृत शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसे सेल्यूलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह है। सेल्यूलर अंग्रेज़ों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह है। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियाँ बनी थीं। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे, ताकि कोई भी कैदी एक दूसरे से बात ना कर सके। यह जेल समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी चारदीवारी एकदम छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग पाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते थे। इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल पड़ने के पीछे एक वजह है। दरअसल यहाँ कैदी के लिए हर एक अलग सेल बनाई होती है। कैदी के अलग अलग रखा जाता है, वो एक दूसरे से बात ना कर सकें। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और वो अकेलेपन उनके लिए सबसे भयानक होता है। कहते हैं इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके अलावा तो कई दूसरी वजहों से ही मर जाते थे, लेकिन इसके रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसकी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भी इसी जेल में